सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब आदित्य की बर्थडे पार्टी छोड़कर अनुज सामने आ चुका है अनुपमा को, और अब अनुज देने वाला है अनुपमा का साथ ये पता लगाने में कि आखिर इसके पीछे है कौन। आगे अनुपमा की डिश किसने खराब करी है। अनुज अनुपमा का शक पूरा जा रहा है तोशु के ऊपर। अब अनुज करने वाला है तोशु का बुरा हाल, पर लेकिन इससे पहले यहाँ पर आ जाती है आद्या और श्रुति सब कुछ खराब करने के लिए। अनुपमा वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है और छोटी की बात सुनने के बाद और ज़्यादा परेशान होने वाली है। अब अनुपमा पूरी तरह हिम्मत हार चुकी है, उसको समझ नहीं आ रहा कि उसको संग क्या हुआ। जसदीप सर ने उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, पर लेकिन वो इनसे निभा नहीं पाई। आज उसकी वजह से पूरा रेस्टोरेंट तहस महस हो गया। उसकी वजह से रेस्टोरेंट का नाम तो बदनाम हुआ ही, अब बाकी सारे जो कस्टमर बैठे हुए थे वो भी चले गए। अब ये न्यूज़ पूरी तरह वायरल हो चुकी है। अब कोई भी उनके रेस्टोरेंट में आने के लिए रेडी है ही नहीं। यहाँ पर अनुपमा होने लगती है, पर लेकिन यहाँ पर लगातार अनुपमा गली और कहता है कि अनु तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर सब चीज़ ठीक कर देंगे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। पर लेकिन यहाँ पर आ जाती हैं आद्या और श्रुति, और जब छोटी अनु देखती है कि उसके पॉप्स ने गले लगाया हुआ अनुपमा का, तो कहती कि पॉप्स आप ये क्या कर रहे हैं, आज जो कुछ भी आपको अच्छे के लिए हुआ ये यही डिजर्व करती है। आखिर ये पॉच से उड़ रही थी, इन्होंने मेरी खुशियों में नजर लगाई है, इन्होंने जैसा करा वैसा भरा, इनकी वजह से आज मेरा खास दिन खराब हो गया। और आप खुद देखिए इनके संग भी वही हुआ, इनका खास दिन आज पूरी तरह मिट्टी मिल चुका है, वो भी सिर्फ इनकी गंदगी की वजह से। अनुज कहता है कि बस आप दिया, बस तुमने बहुत बोलिया, लेकिन यहाँ आते कहते कि नहीं आप मेरी बात सुनेंगे। आपने इस औरत के लिए मेरी बर्थडे पार्टी पूरी खराब कर दी, आप मेरी पार्टी छोड़कर इसके पास आ गए। आखिर आपको लगती है कौन है, ये हमारे घर श्रुति को ठीक करने आई थी, पर लेकिन ये हम दोनों के बीच आ रही हैं। ये चाहते हैं कि हम तीनों अलग हो जाएं, ये चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाएं, पर लेकिन मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। श्रुति मेरी असली माँ है और वही रहेंगी, मैं इनको अपनी माँ नहीं मानती हूँ। यहाँ पर अनुपमा वैसे ही बहुत ज़्यादा दुखी है। छोटे की बात सुनने के बाद अनुपमा का दिल हजार टुकड़ों में टूट जाता है। उसको यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी उसके बारे में ये सब बोल रही है। छोटी अनु कहती है कि मम्मी आप एक काम कीजिए कि आप मर जाइए, आप 5 साल से गायब थी ना, तो आप फिर से गायब हो जाइए। हम तीनों बहुत ज़्यादा खुश थे, पर लेकिन आपके जाने से हमारी खुशियों में ग्रहण लग चुका है। ये सब देख कर तोशु तो बहुत ज़्यादा कुछ जो चाहिए था वो मिल चुका है। उसको चाहिए था कि मम्मी फिर से अपने पैरों पर आ जाए। जो अनुपमा उड़ रही थी उसको तोशु ने जमीन पर लाकर पटक दिया है। यहाँ पर श्रुति एक्टिंग करती है कि वो आद्या को शांत करा रही है, पर लेकिन उसके मन में है ही नहीं कि वो आद्या को शांत कराए। और चाहती है कि आद्या अपनी सारी भड़ास आज निकाल दे, ताकि अनुपमा उनके घर वापस कभी आए ही ना। यहाँ पर दूसरी तरफ जसदीप तो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि अनुपमा जी के खाने के बाद उन्हें महंगा सार मिल गया होगा। पर लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट में एंटर करता है और वो देखते सारा सामान बिखरा हुआ है और अनुपमा जी रो रही है और उनकी बेटी आद्या में चिल्ला रही है, तो पूछता है कि आखिर हुआ क्या। ये सब देखने के बाद तो उसकी होश उड़ जाते हैं, पर लेकिन तोशु मौके का फ़ायदा उठाता है, तो कहता है कि सर आइए आइए, आपकी आज मान पार्टनर ने सब चीज़ खराब कर दी। आज इनकी लापरवाही की वजह से रिव्यूअर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और उन्होंने वादा करा है कि वो हमारे बारे में नेगेटिव रिव्यू देंगे और वो हम पे एक केस भी करेंगे। ये बात सुनने के बाद जसदीप के तो होश उड़ जाते हैं। उसको यकीन नहीं होता कि जिम्मेदारी जो उनसे अनुपमा जी को दी थी वो ढंग से निभा ही नहीं पाई। जसदीप ने अनुपमा जी भरोसा करने के बाद इतना बड़ा लोन लिया है, पर लेकिन अब वो लोन डिफॉल्ट कर जाएगा। अब जसदीप फिर से एक बार कर्जे में आ जाएगा, पर लेकिन जसदीप अपने आप को संभालता है, कहता है कि छोटी अब तुम्हारा बहुत हो गया, तुम्हें जो कहना था जो बोलना था वो हो चुका। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा रेस्टोरेंट था और तुम मेरे पार्टनर पर नहीं चला सकती, तुम्हें कुछ हक नहीं है कि तुम मेरे पार्टनर से बात करो। यहाँ पर अनुपमा जी इस रेस्टोरेंट की मालकिन है, वो मेरे पार्टनर ना कर तुम्हारी मम्मी है, तुम्हें जो बात करनी है अपने नाते की बात करना। अगर तुमने अभी शब्द बोला तो मुझसे बोला और कोई नहीं होगा। जसदीप कहता है कि मैं सर का पा लिया, इसमें भलाई होगी कि आप अभी के भी चले जाएँ अपने बदतमीज़ बेटी को लेके, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और बात रही अनुपमा जी की, तो मैं उन्हें संभाल लूँगा। अनुज कहता है कि नहीं सर जसदीप, मैं यही पता है कि अनुपमा को संभालूंगा, उसको मुझे ज़रूरत है। जसदीप कहता है कि नहीं, ये हमारा पर्सनल मैटर है, ये हमारा बिजनेस का मैटर है और आप इसमें इंटरफेयर ना करें। आज जो कुछ भी हुआ मैं अनुपमा जी को संभाल लेंगे, आपके कोई ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पर जसदीप ने अनुज श्रुति छोटी को वहाँ से भगा दिया है और अनुपमा को संभाल लिया। क्या जसदीप आगे भी अनुपमा का साथ देगा या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो करनी चाहिए। धन्यवाद।